Hello everybody, good morning, Sarvodaya Namaskar. Once again, I am in front of you to teach you something. In today's class, I am going to teach the student of standard 9 from the book of Momentum, chapter number 5, that is Happy Prince. आज इस लेसन में, आज इस क्लास में आपके टेक्स्ट बुक लिटरेचर बुक के चैप्टर नंबर 5 हैप्पी प्रिंस को पढ़ेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। हैप्पी प्रिंस अकॉर्डिंग टू द टाइटल, जो आप टाइटल देख रहे हैं इस लेसन की, जो हैप्पी प्रिंस है। और आप जानते हैं कि जो भी स्टोरी की टाइटल होती है, उस स्टोरी के टाइटल के अकॉर्डिंग ही पूरी की पूरी स्टोरी नाचती रहती है या घूमती रहती है। मतलब एक स्टोरी को क्रिएट करने के लिए या क्रिएट करने के बाद उस स्टोरी को एक टॉपिक देना इतना ज़रूरी है, क्योंकि आधा मीनिंग, पूरी स्टोरी का आधा मीनिंग वो टॉपिक ही दे देता है। और टॉपिक देखकर ही रीडर समझ जाते हैं कि इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है। तो जो टॉपिक आप देख रहे हैं वो एक हैप्पी प्रिंस की स्टोरी आपको इसमें सुनाई जाएगी। पूरी की पूरी स्टोरी उस हैप्पी प्रिंस के आगे पीछे ऊपर नीचे घूमता फिरता है। जब लेसन कंप्लीट पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये हैप्पी प्रिंस कौन था और इसकी क्या रोल है इस स्टोरी में। बहुत ही इमोशनल रोल है, इंटरेस्टिंग लेसन है ये, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ के। आप कुछ सीखेंगे इससे। और सीखने के लिए मैं सबसे पहले मेरी आवाज़ को अच्छे से सुनना पड़ेगा, मेरी बात को समझना पड़ेगा। समझ रहे बात को? स्टोरी शुरू करने से पहले आपको ये दिख रहा होगा, ये रेड लाइन में लिखा हुआ है, और इसको आपको बता दें क्या करना है। द हैप्पी प्रिंस वाज ब्यूटीफुल स्टैचू एंड ही वाज covered with gold and he had sapphire for eyes and a ruby in his sword, and that is why did he want to part with all the gold that he had and his precious stone। बताया जा रहा है कि हैप्पी प्रिंस एक बहुत ही सुंदर स्टैचू है और उस स्टैचू को सुंदर गोल्ड से बनाया गया, सफायर से उसकी आंखें बनाई गई, और इवन उसके जो तलवार है और तलवार को पकड़ने का जो मुठ होता है वो रूबी से बनाया गया है। इतना प्रेशियस, इतना कीमती वो स्टैचू है शहर के पीछे पीछे लगा हुआ। लेकिन धीरे धीरे ये हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है अपने सारे गोल्ड को, अपने सारे सफायर को, अपने सारे रूबी को गरीबों में बांट देता है। क्वेश्चन कर रहे हैं एंड हीज प्रेशियस स्टोन, अपने प्रेशियस स्टोन या गोल्ड के साथ वो क्या करता है? तो ये अपने गरीबों में बांट देता है। जब उससे उसके स्टेट की, उसके शहर की गरीबी नहीं देखी जाती, तो वो एक स्वैलो नाम की पक्षी है इस लेसन में, उस स्वैलो नाम की पक्षी की मदद से वो अपने ऊपर जितने भी सोने के परत लगे होते हैं, सफायर है, रूबी है, वो सारा गरीबों में दान दे देता है। इवन वो स्वैलो नाम का छोटा सा पक्षी जो इस स्टैचू का मदद करते करते एक दिन वो मर जाता है। और बताता है ये स्टोरी एज अ मॉडल, एज अ लेसन, कि एक फ्रेंडशिप जो होती है, अंतरात्मा से जो फ्रेंडशिप बनाई जाती है, वो फ्रेंडशिप किस हद तक जा सकती है। जब लेसन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उससे पहले, लेसन को स्टार्ट करने से पहले आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अबाउट द राइटर that has been written the lesson about that is ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा रचित रचना और क्रिएशन है। ऑस्कर वाइल्ड साहब ने इस स्टोरी का क्रिएशन किया है। सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं, वो कहाँ के रहने वाले थे, जानते हैं। ऑस्कर वाइल्ड was born on 16th of October 1854 and had passed away on 13th of November in 1900, was an Irish playwright। एक आयरिश प्लेराइटर थे, आयरलैंड के रहने वाले थे, जो ड्रामा लिखा करते थे। समझ रहे हैं? और ड्रामा लिखते लिखते उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा, नोवेल्स भी लिखे, और इवन ही वाज also a poet। He became fluent in French and German early in his life। After university degree, while moved to London into fashionable culture and the social circle, after writing his different form throughout the year of 1880,
he became one of the London most popular playwright in the early age of 1819, and at the turn of 1819 he refined his ideas about the supremacy of art in science of dialogues and essays. The picture of Dorian Gray in 1819 he is remembered for his epic grand novels plays as well as circumstances of the imprisonment and early health. आपने जाना अबाउट द राइटर, अब जानेंगे इसकी थीम के बारे में। जैसा हमने बताया आपको कि थीम क्या है। एक हैप्पी प्रिंस की स्टैचू होती है जो गोल्ड से बना होता है, रूबी से बना होता है, स्वॉर्ड से बना, सफायर से बना होता है, और फिर सारे कीमती स्टोन को गरीबों में बांट देता है। The first theme of the story is that outward beauty is nothing. बताया जाता है कि इस स्टोरी का प्रथम भाग ये है, सबसे पहले मुख्यता ये है कि ये जो हैप्पी प्रिंस है वो हमें बताता है कि बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती। हम इंसान की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो मायने नहीं रखती। हम गोरे हैं, हम काले हैं, कितने सुंदर है, कितने स्मार्ट है, ये मैटर नहीं करता। हमारे अंतर आत्मा, हमारी इनर क्वालिटी क्या है ये मैटर करता है। बात समझ रहे हैं? हमारी इनर क्वालिटी की बात ये हैप्पी प्रिंस बताएगा इस लेसन से। द सेकेंड वन थिंग इज दैट कि प्यार और त्याग दोनों अपने आप में एक पावर है। प्यार और त्याग दोनों अपने आप में एक पावर है जो किसी भी इंसान को या किसी भी जानवर को अपनी ओर आकर्षित कर लगता है। हम पावर से किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। उसको अपनी ओर झुका जरूर सकते हैं पावर का इस्तेमाल करके, लेकिन अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते हैं। अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमें प्यार मोहब्बत की भाषा अपनाना पड़ता है, और इस लेसन में हैप्पी प्रिंस ने भी वही किया। एंड एट द लास्ट is that there is a great gap between the rich and the poor and the ruler and the masses. अब बताया था कि लास्ट में धनी और निर्धन, शासक और शासितों के बीच में एक जो बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को भी इस लेसन में आपको बताया गया है। चलते हैं लेसन में लाइन बाय लाइन। कहाँ चलेंगे? लेसन में लाइन बाय लाइन। शुरू करते हैं यहां से लेसन। आर यू रेडी? आर यू ऑल रेडी? गुड, स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट प्लीज। शुरू करें, कर देना शुरू, बोलिए। चलिए शुरू करते हैं। हाई एम ऑफ द सिटी, हाई एम ऑफ द सिटी। On a tall column stood the statue of the happy prince. He was gilded all over with his thin lips of fine gold. For eyes he had two bright sapphire and a large red ruby crowned on his sword head. ये लेसन बता रहा है कि शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर, शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को स्थापित किया गया, जहां से शहर के सारे लोग हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को देख सकता था, और हैप्पी प्रिंस के स्टैचू भी सारे शहर को देख सकता था। वैसे जगह पे हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को सिचुएटेड किया गया। अब डिस्क्रिप्शंस दे रहा है कि हैप्पी प्रिंस के स्टैचू बने कैसे थे। तो बताया जा रहा है कि बहुत फाइन क्वालिटी की गोल्ड से, उसकी परत से, मतलब होता है ना स्टील की परत वैसे गोल्डन परत से, परत वही लिप्स का गया, गोल्डन परत से इस स्टैचू का निर्माण किया गया था। इवन उसकी जो दो आंखें थी, उस दो आंखों में सफायर नाम का कीमती स्टोन लगाया गया था। इवन रेड रूबी was also a very precious stone that was rolled inside the sword head. होता है ना तलवार का मुख पकड़ने वाला, ऐसे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तलवार का
बनाया गया था, जो रूबी नाम के प्रेशियस स्टोन से बनाया गया था। मतलब वो जो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू थी वो बहुत कीमती भी थी, बहुत कीमती थी। आगे बताइए। One night there flew over the city a little swallow. His friend had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind when he decided to go to Egypt. अब बताया जा रहा है कि एक रात को उस शहर के ऊपर से, जिस शहर में ये साहब का स्टैचू सिचुएटेड था, उस शहर के ऊपर से एक छोटा सा स्वैलो समझते हैं ना, swallow is not Indian bird, it is a foreign, it is abroad, it is used to come to India in the summer season, गर्मी का मौसम में वो हमारे इंडिया में आता है, समझ रहे हैं, या फिर ये यहाँ गया और वहाँ आया, मतलब इनके स्वैलो का जो अपना ओरिजिन है, वहाँ जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो ये पक्षी माइग्रेट होकर किसी और कंट्री में चले जाते हैं जहाँ पे गर्मी का मौसम है, और जैसे ही इनके देश में गर्मी आ जाती है वो फिर से उस जगह को छोड़कर अपने जगह पे चले जाते हैं। मतलब ये जो स्वैलो है वो इजिप्ट का रहने वाला पक्षी है, जहाँ आजकल ठंड पड़ रही थी, और इसीलिए ये पक्षी इजिप्ट को छोड़कर ये हैप्पी प्रिंस के शहर में आ गया। अब जब इजिप्ट में गर्मी पड़ने लगी है तो ये छोटा सा पक्षी अपने घर को लौटेगा। इससे पहले 1 वीक पहले उसके बहुत सारे फ्रेंड, 6 वीक पहले उसके बहुत सारे फ्रेंड, मतलब बहुत सारे स्वैलो ऑलरेडी इजिप्ट चले गए थे, बस वही एक सिंगल स्वैलो था जो अभी तक उस स्टेट में पड़ा हुआ था। और दैट नाइट, वो रात, वो पक्षी उसी शहर के ऊपर से, जहाँ पे ये स्टैचू लगी थी हैप्पी प्रिंस की, उस शहर के ऊपर से उड़कर वो इजिप्ट जाने की कोशिश कर रहा था, है ना। ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट, उस स्वैलो ने भी इजिप्ट जाने की सोच ली थी, एंड दैट इज व्हाई ही वाज फ्लाइंग ओवर द सिटी। ओके, ऑल डे लॉन्ग ही फ्लेw, अब रात की घटना में ये स्वैलो उड़ रहा था, लेकिन अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो स्वैलो है वो छोटा सा पक्षी दिन भर उड़ता रहा और उड़ते उड़ते रात हो गई, और रात जब हुई तब वो स्वैलो को हैप्पी प्रिंस के शहर में पहुंचा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड द सिटी, रात के समय में वो हैप्पी प्रिंस के शहर में पहुंचा। एंड देयर सेड आई पुट अप, ही सेड आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशन। अब ये जब रात हो गई है तो स्वैलो जो आकाश में उड़ रही थी उसने सोचा कि रात हो गई, वो रात में उड़ नहीं सकता, कैसे उड़ेगा, कहीं परेशानी होगी, तो कहीं ना कहीं वो उस रात में कहीं रुकने का सोच रहा था। वो सोच रहा था कि कहीं कोई जगह मिल जाए जहाँ वो रात अपनी गुजार सके, क्योंकि इस शहर में भी अब ठंड पड़ने लगी थी, जहाँ ये रह रहा था। अभी जिस शहर में ये हैप्पी प्रिंस रहता है उस शहर में भी ठंड पड़ने लगी थी, और इसलिए ये पक्षी इस शहर को छोड़ना चाहता, लेकिन रात हो गई थी तो वो कहीं ना कहीं आसरा ढूंढ रहा था, आसरा ढूंढने का। Then he saw the statue on the tall column, तभी उस पक्षी को, स्वैलो नाम की पक्षी को एक बड़ा सा स्टैचू दिखा शहर के बीचों बीच। तब क्या करेगा? Now from here, then he saw the statue on the tall column of the side. अब वो छोटे से पक्षी ने इस हैप्पी प्रिंस के बड़े से स्टैचू को शहर के बीचों बीच खड़ा देखा, तो देखा तब उसने सोचने लगा, क्या सोचने लगा? आई कैन पुट अप देयर, ही क्राइड। ये आई जो है स्वैलो के लिए यूज किया गया है, और बताया जा रहा है कि स्वैलो ने ये डिसाइड कर लिया खुशी में कि वो इसी स्टैचू के पास आज का वो रात बिताएगा, और सुबह जब होगी, मॉर्निंग जब होगा, he will be continue to fly in the sky to the Egypt. Okay, it is a fine position with plenty of fresh air, so he alighted just between the feet of the happy prince. अभी छोटा सा पक्षी कहा कि ये जो है हैप्पी प्रिंस, ये जगह उसके ठहरने के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये शहर जहाँ पे स्टैचू बनी हुई है वो बहुत खुला सा है, और वहाँ उसे
फ्रेश एयर मिलेगा। एंड दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू स्पेंड द होल नाइट बिसाइड द हैप्पी प्रिंस। ओके, तब उसने क्या किया, वो पक्षी जो आकाश में विचरण कर रहा था, जो उड़ रहा था, वो उड़कर आया और हैप्पी प्रिंस के पैर के बीच में जो ये गैप दिख रहे हैं आप, ये गैप, इसी के बीच में वो रात गुजारने का निर्णय कर लेता है कि इसके बीच में ओस नहीं गिरेगा। ओस समझते हैं ना, ड्यू, जब ठंड के मौसम में ड्यू गिरता है रात को, ओस जिसको कहते हैं भाषा में, ओस भी गिरेगा तो उसके बॉडी पर नहीं गिरेगा। इसलिए वो पक्षी इस पैर के बीच में अपनी रात गुजारने का डिसीजन कर लेता है। ओके, आई हैव अ गोल्डन बेड रूम, he said softly to himself as he looked around। अब इस पक्षी ने कहा कि उसे इस स्टैचू के रूप में एक गोल्डन बेड मिल गया, क्योंकि जो स्टैचू बनी है वो गोल्ड से बनी है। वो अपने आप से कह रही है वो पक्षी कि आज मैं इसी के आसपास अपनी पूरी रात बिताऊंगी। एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप। इतना सोचकर उस पक्षी ने अपनी तैयारी की और उस स्टैचू के पैर के बीच में जो गैप थी, उस गैप में सोने की तैयारी को करने लगा। बट जस्ट एज ही वाज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग एज लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, जैसे ही उस पक्षी ने, स्वैलो ने सोने की तैयारी की, सोने मतलब कौन सा, गोल्ड नहीं, सोने की तैयारी की। और सोने की तैयारी करने के लिए क्या किया, उसने अपने सिर को, अपने हेड को अपने फेदर में, अपने पंखों के बीच में ऐसे करके छुपा लिया और फिर सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वो सोने की कोशिश करने लगा, देयर इज अ बिग ड्रॉप ऑफ वाटर दैट फेल ऑन द बॉडी ऑफ द स्वैलो। एक बड़ा सा पानी का बूंद उसके बॉडी पर गिरा, और जब पानी का बूंद उसके बॉडी पर गिरा, व्हाट अ क्यूरियस थिंग ही क्राइड, वो सोचने लगा कि ये क्या हुआ। And there is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. उस छोटे से पक्षी के बॉडी के ऊपर जब पानी की एक बड़ी सी बूंद गिरी तो वो सोचने लगा, वो आकाश की तरफ देखने लगा कि आकाश पूरी तरह से साफ है, आकाश में एक सिंगल बादल भी नजर नहीं आ रहे हैं, तारे अपने आप चमक रहे हैं, एकदम सुंदर सा सुहावना सा रात है, लेकिन फिर भी वर्षा क्यों हो रही है, वो सोचने लगा। देन अनदर ड्रॉप, ये बात जब स्वैलो सोच ही रहा था कि दूसरा ड्रॉप भी उसके बॉडी पर गिरा। ड्रॉप समझते हैं ना, ड्रॉप ऑफ वाटर, सेकेंड ड्रॉप ऑफ वाटर दैट फेल ऑन द बॉडी ऑफ द स्वैलो। जब दूसरा ड्रॉप ऑफ वाटर उसकी बॉडी पर गिरा, तब फिर क्या सोचता है, व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ इट कांट कीप द रेन ऑफ हिज हेड, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पोट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। उस छोटे से स्वैलो नामक जो पक्षी है वो सोचने लगा, क्या सोचने लगा कि जब मैं इस पक्षी के जब मैं स्टैचू के पैर के बीच में अपने रात गुजारने की कोशिश कर रही हूँ और ये बड़ा सा स्टैचू जब पानी की 2-4 बूंद को नहीं रोक सकता, तो फिर ऐसे स्टैचू के नीचे रात गुजारने का क्या फायदा। ऐसा सोचकर वो छोटा सा पक्षी सोचने लगा कि मुझे एक अच्छे चिमनी पोट की तलाश करनी होगी, और ऐसा सोचकर उसने उड़ने का फैसला कर लिया। उस छोटे से पक्षी ने उस जगह को, जहाँ वो रुका हुआ था, उस जगह को छोड़ने का फैसला किया और फिर उड़ने की कोशिश करने लगी। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, डिड ही सी। जैसे ही वो छोटा सा पक्षी उड़ने की कोशिश करने लगी, तीसरा ड्रॉप पानी का उसके पंख के ऊपर गिरा, और जब पंख के ऊपर गिरा तीसरा ड्रॉप, तो वो ऊपर की ओर देखा, अपनी सिर को उठाकर ऊपर की ओर जब देखा, और उस देखने के बाद, उस दृश्य को देखने के बाद वो शॉक हो गया। क्या देखता है वो जो शॉक हो जाता है, उसने क्या देखा क्या, द आईज ऑफ द हैप्पी मैन, हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद tears and tears were running down from his golden cheeks, and his face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity। जब उस छोटे से पक्षी ने अपनी मुंडी को, अपनी सिर को उठाकर हैप्पी प्रिंस के ऊपर देखा, तो उसने क्या देखा कि हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। हैप्पी प्रिंस के आंखों में आंसू भरे हुए हैं, और वो आंसू उसके गोल्डन गालों से फिसल कर नीचे गिर रहा है, और वही आंसू
उसके बॉडी पर एज अ ड्रॉप ऑफ वाटर गिर रहा है। बात समझ रहे हैं? अब ये छोटा सा पक्षी सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि ये सुंदर सा पक्षी, सुंदर सा स्टैचू जो दिखने में बहुत खूबसूरत सा है और इस चांदनी रात में चमक भी रहा है, फिर इसकी आंखों में आंसू क्यों हैं, ये क्यों रो रहा है? इस बात को सोचकर वो छोटा सा पक्षी दुखी महसूस करता है और फिर क्वेश्चन करता है, हु आर यू? ही सेड, आई एम द हैप्पी प्रिंस। जब उस छोटे से पक्षी ने उस मूर्ति से, उस स्टैचू से ये सवाल किया कि तुम कौन हो, तब हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ। उसने कहा कि मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ। किसने कहा? उस स्टैचू ने। देन व्हाई आर यू वीपिंग देन? आई द स्वैलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। जब तुम अपने आप को एक हैप्पी प्रिंस कहते हो तो फिर तुम क्यों रो रहे हो? और तुम्हारे रोने से जो टीयर्स निकल रहे हैं उससे मैं बहुत दुखी हूँ। When I was a child, had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in a palace where sorrow is not allowed to enter my courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. अब यहाँ इस पैराग्राफ में हैप्पी प्रिंस अपना डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि मैं आज रो रहा हूँ, इसके पहले मैंने कभी नहीं रोया। उस हैप्पी प्रिंस ने उस स्वैलो को जवाब दिया कि आज से पहले मैंने कभी नहीं रोया। मैं एक पैलेस में रहा करता था, एक राजघराने में रहा करता था, और उस समय मुझे नहीं मालूम था कि आंसू क्या होता है। मैं बहुत खुश रहा करता था। मेरे पैलेस में, मेरे राजघराने में दुख का आना मना था। लिखा हुआ sorrow is not allowed to enter in the palace of the king। उसके सारे जो दरबारी थे वो उस प्रिंस को हैप्पी प्रिंस बुलाते थे, क्योंकि उस प्रिंस ने कभी भी दुख नहीं देखा, वो हमेशा खुश रहता। इसीलिए उसके दरबारियों ने उसका नाम रख दिया हैप्पी प्रिंस। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। और मैं खुशी पूर्वक ही अपना सारा जीवन व्यतीत किया है और खुशी पूर्वक ही मर गया। मरने के टाइम भी मैं दुखी नहीं था। एंड नाउ दैट आई एम डेड, they have set me up here to so high that I can see the ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of lead, yet I can't choose but be। अब ये हैप्पी प्रिंस कह रहा है कि जब मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद मेरे बॉडी का एक स्टैचू बनाया गया और उस स्टैचू को शहर के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया, जहाँ से मैं पूरे शहर को देख सकता था। अब मैं जब पूरे शहर को देख पाता हूँ तो इस शहर की अगलीनेस को, इस शहर की बुराई को, इस शहर की गरीबी को देखकर उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, जबकि उसके हार्ट एक्चुअल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। उसका जो दिल है वो प्राकृतिक नहीं है, वो लीड नामक तत्व से बना होता है। लीड समझते हैं ना? लीड एक मेटल होता है, उस लीड से उसका हार्ट बना हुआ। फिर भी वो कह रहा है आई कांट चूज बट बी। मैं कुछ नहीं कर सकता हमारे शहर की गरीबी को देखकर, हमारे शहर के दुख को देखकर, हमारे शहर की माजरी को देखकर मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं रोता हूं। What is he not solid gold? Said the swallow to himself। स्वैलो ने अपने आप से कहा कि क्या ये जो स्टैचू है वो सॉलिड गोल्ड से नहीं बना हुआ है। He was too polite to make any personal remarks। वो जो छोटा सा पक्षी है वो अपने आप में बहुत पोलाइट फीलिंग करता है कि उस स्टैचू से पर्सनल कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। far away बहुत दूर। Continue the statue in a low musical voice। far away in a little estate there is a poor house, one of the window is open and one of the window is open, and through it I can see a woman seated at a table। कह रहा है स्टैचू कि बहुत दूर जहाँ पे मेरी नजर जा रही है, स्टैचू की नजर जहाँ तक जा रही है
वहां तक बहुत दूर मुझे मुझे एक गरीब का घर नजर आ रहा है। एक छोटे से रास्ते में एक गरीब का घर नजर आ रहा है और उस घर के छोटे से विंडो खुले हुए हैं। उस विंडो के सहारे मैं ये देख पा रहा हूँ, मैं ये देख सकता हूँ कि वहाँ एक औरत बैठी हुई है टेबल पर। उस घर में एक औरत टेबल पर बैठी हुई है। On her face is thin and worn and she had coarse red-handed all pickled by the needle for she is a seamstress and she is embroidering flower on a satin gown for the loveliest of the queen in maid of honor to wear at the next court ball. अब ये जो हैप्पी प्रिंस है वो डिस्क्रिप्शन कर रहा है उस गरीब महिला की जो अपने घर में किसी टेबल पर ऐसे करके पड़ी हुई, ऐसे करके टेबल पर पड़ी हुई। उसको डिस्क्राइब कर रहा है हैप्पी प्रिंस कि वो औरत जो बहुत गरीब है और वो दिन रात मेहनत करती है, दिन रात कपड़ा सिलती है। और कपड़े में क्या सिलती है, आजकल राजघराने में या किसी घराने में मैरिज सेरेमनी होने वाली, शादी होने वाली है। एंड शी वॉज ऑर्डर्ड टू मेक अ एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी लगाकर किसी साड़ी को क्रिएट करना है। और उसकी आंखों से भी कम दिखता है, उसका चेहरा गरीबी के कारण बहुत धूमिल हो चुका है, बहुत पतली दुबली सी है, बहुत गरीबी के कारण ऐसा कंडीशन है और उसकी आंखों से भी कम दिखता है। उसने क्या किया, अपने हाथों से नीडल होता है ना, सुई, उस सुई से ही एम्ब्रॉयडरी करने की कोशिश कर रही है। और जब वो एम्ब्रॉयडरी करती है तो करते करते नीडल उसकी उंगलियों में चुभ जाता है और इसीलिए उसके उंगली और उसके हाथ रेड हो चुके बात समझ रहे हैं। In a bed in the corner of the room, a little boy is laying in. दूसरे रूम में उस लड़की के दूसरे रूम में एक छोटा सा बच्चा, किसी का बच्चा जो बीमारी से पीड़ित है, किसी बीमारी से पीड़ित है और अपने बेड पर लेटा हुआ है। वो छोटा सा बच्चा बीमार है और अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। He has a fever and is asking his mother to give him oranges. वो छोटा सा बच्चा जो बीमार है, बुखार में है, तो अपनी माँ से ऑरेंज का जूस मांगता है या ऑरेंज मांगता है। अपनी माँ से क्या मांगता है, कुछ ऑरेंज मांगता है खाने के लिए, लेकिन उसकी माँ के पास कुछ भी नहीं है उस छोटे से बच्चे को देने के लिए। बट शी यूज्ड टू गिव हिम द रिवर्स वाटर। वो माँ इतनी गरीब है कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो अपने बच्चे को खाने के लिए कुछ भी नहीं दे पाती, केवल दे पाती है क्या चीज, रिवर का पानी। लो बेटा इस पानी को पी लो और अपनी भूख मिटा लो। ये जो दृश्य है ये हैप्पी प्रिंस से देखा नहीं जाता और उसी दृश्य को देख कर वो रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल पाते, आंसू निकल रहे हैं। So he is crying. Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby knot of my sword here? My feet are fastened to this pedestal and I can't move. अब ये छोटा सा हैप्पी प्रिंस जो स्टैचू है उस स्वैलो को कहता है, ओ स्वैलो, लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी? क्या तुम मेरे स्वॉर्ड में, मेरे तलवार के हिंड में जो रूबी लगी है उस रूबी को वहां से निकाल कर क्या तुम उस गरीब महिला तक पहुंचा सकती हो, जिसको वो गरीब महिला बेचकर अपने बच्चों का इलाज कर सके और उसका पेट पाल सके? मैं उस रूबी को उसके तक पहुंचाने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैं स्टैचू हूँ, मैं वहां तक पैडल मारकर नहीं जा सकता, मतलब यूं ऐसे मूव करके नहीं जा सकता, मैं वहाँ पे नहीं पहुँच सकता, लेकिन तुम वहाँ पे ऊपर जा सकते हो। इसलिए क्या करो, मेरे स्वार से रूबी नाम की जो कीमती पत्थर है वो निकालो और उस महिला को जाकर दे दो। क्या तुम ये काम करोगी? क्या तुम ये मेरी मदद करोगी? वो हैप्पी प्रिंस क्या जवाब देगा? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट। ये हैप्पी प्रिंस स्वैलो, ये छोटा सा पक्षी स्वैलो हैप्पी प्रिंस को कह रहा है कि मैं इजिप्ट से जाने का तैयारी कर रहा हूँ कि सुबह होगी तो मैं इजिप्ट चला जाऊंगा। हाउ कैन आई हेल्प यू?
मेरे सारे दोस्त लोग, मेरे सारे फ्रेंड लोग चले गए हैं और मैं अकेले इधर बच गया हूँ और यहाँ पे ठंड भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इसलिए मुझे कल सुबह इजिप्ट के लिए फ्लाई करना है, सेड द स्वेलर। बट माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर शुड दे विल गो टू स्लीप। मेरे जितने भी फ्रेंड थे ऑलरेडी नील नदी के ऊपर से, शहर के ऊपर से तैरते हुए फ्लाइंग करते हुए अपने शहर को चले गए हैं और वो आज वहाँ आराम से चैन की नींद सोएंगे भी। बट द प्रिंस आस्क्ड द swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. लेकिन उस हैप्पी प्रिंस ने उस स्वैलो से रिक्वेस्ट किया कि क्या तुम मेरे साथ एक रात नहीं रुक सकते? अगर तुम मेरे साथ एक रात रुक जाओगे और तुम मेरा मैसेंजर बनोगे, मेरी मैसेज उस गरीब महिला तक पहुंचाओगे और वो गरीब महिला अपने बच्चे को जो केवल पानी पिला रही है उसको कुछ खिला सके, जो उसको बीमार है उसको कुछ दवा दे सके। I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. लेकिन ये छोटा सा swallow उस हैप्पी प्रिंस को जवाब देता है कि मैं एक लड़के के समान नहीं हूँ, मुझे इजिप्ट जाना है। I have to go to Egypt in the morning, early morning. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. स्वैलो ने साफ मना कर दिया हैप्पी प्रिंस की मदद करने से, लेकिन हैप्पी प्रिंस स्वैलो की बात को सुनकर बहुत दुखी दिखने लगा, बहुत चिंतित दिखने लगा और उस चिंतित और दुखी फेस को देखकर स्वैलो के मन में कहीं न कहीं पोलाइटनेस आई, विनम्रता आई और उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इस ठंड भरी रात में भी यहाँ रुकूंगा और तुम्हारे लिए एक रात मैं तुम्हारा मैसेंजर भी बनूंगा, तुमसे तुम्हारा रूम भी लूंगा और उस महिला को पहुंचा दूंगा। Then my work was finished and then I will go to the funny Egypt. Thank you, little swallow, said the prince. जब लिटिल स्वैलो ने प्रिंस की मदद करने के लिए सोच लिया, तब उस हैप्पी प्रिंस ने उस लिटिल स्वैलो को थैंक यू कहा। Then the swallow picked up out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roof of the town. अब स्वैलो ने क्या किया, हैप्पी प्रिंस का जो तलवार था, जो उसका हिल्ट था, उस हिल्ट से रूबी नाम के पत्थर को निकाल लिया और आकाश मार्ग से उड़ने लगा। अपनी चोंच में उस पत्थर को दबाया और आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते, मतलब घर के छत के ऊपर से बताया, उस शहर में जो घर के छत थे उस छत के ऊपर से और शहर से उड़ता हुआ उस महिला के पास पहुंचने की